दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और दिल को दहला देने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अनवरी केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से। मथुरा के राया थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव पड़ता है बंकरपुर बसेला। और इसी गांव में एक परिवार जिसमें टोटल 4 लोग रहा करते थे। इस परिवार के मुखिया का नाम है अनवर अली, जिसकी उम्र है लगभग 52 साल के आसपास की। और उनकी पत्नी का नाम है अनवरी, जो कि 50 साल की है। और अनवर अली का सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम है आमिर। उसकी उम्र 26 साल की है और वह शादीशुदा है। उसकी पत्नी का नाम हिना है, जिसकी उम्र 24 साल की है। दरअसल अनवर अली और उनका बेटा आमिर, जो नोएडा में एक साथ रहकर ड्राइवरी का काम कर रहे थे। घर पर अनवर की पत्नी अनवरी और उनकी बहू हिना रहा करते थे। बाप बेटे को जब भी बीच में टाइम मिलता था, वह छुट्टी लेकर अपने घर पर आते और घर पर अपनी पत्नी से, अपनी मां से मिलने के बाद वह अपने काम पर चले जाते। घर पर किसी भी चीज की कोई फिलहाल इन्हें कमी थी नहीं। और परिवार बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। बात है 2 मार्च 2026 रात 11:30 बजे के आसपास का टाइम था। दरअसल आमिर की पत्नी हिना अपने पति आमिर को कॉल मिलाती है। और यहाँ आमिर अपने पिता अनवर अली के साथ नोएडा में ड्राइवरी की जॉब पर था। और जब हिना कॉल करती है आमिर को, तो वो अपने पति को रोकर बोलने लगी कि जितना जल्दी हो सके आप लोग घर पर आ जाइए। लगता है अम्मा को हार्ट अटैक है। उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि उनकी सांसें अब थम चुकी हैं। हिना जैसे ही यह लफ्ज बोल रही थी, फोन कॉल पर यहाँ आमिर ने जब ये बातें सुनी, वह परेशान हो गया। और यह बात तुरंत अपने पिता अनवर अली को भी कहने लगा। और उसी रात को यह दोनों बाप बेटा अपने घर के लिए रवाना हो चुके थे। और अगले दिन 3 मार्च 2026 को सुबह सुबह अपने घर पहुंचे। लेकिन अनवर अली और उनका बेटा आमिर जब घर पहुंचे और जब अनवरी को जाकर चेक किया गया, तो पता चला अनवरी की मौत हो चुकी है। अनवरी की डेड बॉडी के पास में ही उनकी बहू हिना बैठी हुई थी, जो फूट फूट कर रो रही थी। और यह बात अब पूरे गांव के लोगों को पता चल चुकी थी कि यहाँ अनवरी की मौत हो चुकी है, हार्ट अटैक के कारण। और वहां गांव में जो पुरुष थे, महिलाएं थी, जो भी सभी लोग थे, वह तुरंत इनके घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हुए थे। अब यहाँ ये सब के सब अनवर और उनके बेटे आमिर का इंतजार कर रहे थे। एक आज जब यह लोग घर पहुंचेंगे, तब आखिरकार इनका रीति रिवाज जो भी है वह करके उसके बाद कब्रिस्तान में ले जाकर उन्हें दफना दिया जाएगा। इसीलिए जब अनवर अपने बेटे आमिर के साथ घर पहुंचता है और जब इस बारे में अपनी बहू हिना से पूछताछ की गई, तब हिना ने कहा कि अब्बू, मैं और सासू माँ दोनों ही रोजा रखते थे। हर बार की तरह रात की नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। हर रोज सुबह 4 बजे के आसपास अम्मा उठ जाती थी और मुझे भी यह उठा देती थी कि यहाँ आकर सेरी बनाओ, उनका कोई खाना होता होगा, ये बनाने के बाद रोजा रखो। और रात के 11:30 बजे के आसपास अचानक अम्मा के कमरे से हल्की सी आवाजें आनी शुरू हो गई। जब मैं उनकी आवाज सुनकर उनके कमरे में पहुंचती हूँ, तब मैंने देखा कि अम्मा बहुत ज्यादा बेचैनी में थी। और मैं इससे पहले कुछ समझ पाती, किसी को बुला पाती, और यहाँ अचानक अम्मा जी एकदम शांत पड़ गई। उनकी सांसें नहीं चल रही थी। मैं घबरा गई और मैंने आमिर को फोन मिलाकर यह सब बताया। और जब यह सारी बातें उनकी बहू हिना अपने ससुर अनवर अली को बताती हैं, तब उन्हें यकीन हो चुका था कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। और यह लोग तुरंत अपने गांव के जितने भी लोग थे, जानने पहचानने वाले, उन सभी को बुलाया गया। और सभी रीति रिवाजों के तहत अनवरी की डेड बॉडी को नहलाया गया, कपड़े पहनाए गए और फिर उन्हें तैयार करके कब्रिस्तान में ले जाया गया। और फिर उनकी डेड बॉडी को दफना दिया गया। 3 मार्च 2026 को यह क्रियाक्रम पूरा कर दिया गया। और अचानक अनवर की पत्नी अनवरी इस दुनिया को छोड़कर तो जा चुकी थी, लेकिन इस वजह से अनवर के घर में अब शांत माहौल हो चुका था। दरअसल अनवर की एक बेटी भी है जिसका नाम है अमीना, जो आमिर से बड़ी है। और अमीना की भी शादी हो चुकी है और हाथरस में उसका ससुराल है। और जब अमीना को पता चला था कि उनकी मां की मौत हो चुकी है, तो वह तुरंत अपने ससुराल से अपने मायके पहुंच चुकी थी। और टाइम पर आकर सारे रीति रिवाजों में वह शामिल भी हुई थी। और जब यहाँ अनवरी को कब्रिस्तान में दफना दिया गया, उसके बाद से ही उसने यह सोचा कि अब घर काटने को दौड़ेगा। एक माँ ही थी जो इस घर को समेट कर रखे हुए थी। पिता और भाई तो दोनों नोएडा में ड्राइवरी का काम करते हैं, तो यहाँ इधर हिना भी अब घर पर अकेली हो जाएगी। उसका ध्यान कौन रखेगा? तो मैं कुछ दिन यहीं रुक जाती हूँ। यहाँ का माहौल जब थोड़ा सा सेट हो जाएगा, फिर मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी।
देखो, किसी के घर में भी फिलहाल तो ऐसी नौबत ना आए कि कोई अपने माता पिता से बिछड़े। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा, क्योंकि माँ बाप के बिना इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। और अगर किसी के परिवार में यह सब होता भी है, उनके जो बच्चे हैं या बेटियां हैं जो ससुराल बैठी हैं, और वह समझती हैं इन चीजों को कि घर का माहौल एकदम चेंज हो जाता है, तो इसके लिए मुझे यहाँ रुकना चाहिए। जो भी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना जो भी है, मुझे रुकना चाहिए। इस परिवार के लोगों को भी तो संभालना है। उधर तो संभालना है ही, अपने ससुराल में, मायके में भी तो देखना है। तो इसीलिए यहाँ अमीना भी अपने पिता को समझाने के लिए घर पर ही रुक गई। और लगभग 2 से 3 दिन का टाइम बीत चुका था। और जैसे ही 3 दिन गुजरे, आखिरकार 6 मार्च 2026 को अचानक ही घर के अंदर आमिर की पत्नी हिना और उसकी ननद अमीना के बीच खाना बनाने के चक्कर में अब इनके बीच लड़ाई झगड़े टकराव होने लगा था, सिर्फ खाना बनाने के चक्कर में। और यहीं पर ही एक ऐसी बात हुई जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। अब देखा जाए तो अमीना एक मेहमान के तौर पर ही आई थी, क्योंकि उसका अब घर तो उसका ससुराल ही है। बस उसकी मां की डेथ हो गई थी, तो वह यहाँ रह रही थी अपने पिता को संभालने के लिए, चाहे अपने भाई को संभालने के लिए। लेकिन वो 2-3 दिन यहाँ रही, और तीसरे दिन ही खाना बनाने के लिए या मैं बनाऊंगी या वो बनाएगी। जो भी लेन देन, जो भी बात थी, इनके बीच हुई। ऐसे ही इनके बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका था। अब वो चाहती तो अपने ससुराल जा भी सकती थी, लेकिन वह देख रही थी जब उसकी अम्मी अचानक इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तो उसके अब्बू की हालत कुछ ठीक नहीं थी। अमीना अपने पिता को समझाने के लिए अपने मायके में ही रुकी। लेकिन 3 दिन के बाद 6 मार्च 2026 को खाना बनाने के लिए जब हिना अपनी ननद से झगड़ा करने लगी, तब अमीना भी अपनी भाभी से लड़ाई झगड़ा शुरू कर चुकी थी। और बात इतनी आगे बढ़ गई कि अचानक हिना गुस्से में आकर अपनी ननद को बोलने लगी कि जितना जल्दी हो सके तुम यहां से अपने ससुराल चली जाओ, वरना जिस तरीके से मैंने तुम्हारी मां को मारा है, मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगी। अब ये बात बोलनी थी जो हिना ने बोली। और यहाँ अमीना ने जब इन बातों को सुना, अमीना के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। दरअसल अमीना सोच में पड़ गई। क्या वाकई में उसकी अम्मी की नॉर्मल मौत नहीं हुई? क्या खुद उसकी भाभी ने उसकी अम्मा को मारा है? जब इस तरह की बातें हिना ने कहा, अमीना हक्का बक्का हो चुकी थी, और जाके यह सारी बातें अपने अब्बू के साथ साथ अपने भाई आमिर को भी बताने लगी। हालांकि जब यह सारी बातें बताते हुए अनवर और उनके बेटे आमिर इस बात की पुष्टि करने के लिए जब आकर हिना से पूछने लगे, तो हिना इन दोनों को बड़े ही सहज लहजे में बात करते हुए कहने लगी कि गुस्से में मैंने ऐसे ही यह बात बोल दी। दरअसल अमीना के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, और गुस्से में आकर मैंने यह बोल दी। मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी यह बात, लेकिन मेरे मुंह से निकल गई। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब यह बातें बोली गईं, तो हिना के पति आमिर तो अपनी पत्नी की बातों पर यकीन कर चुका था, लेकिन उसके ससुर अनवर अली को अपनी बहू की बातों पर यकीन ही नहीं था। दरअसल अनवर अली को यह लग रहा था कि उनकी पत्नी को ना तो कोई बीमारी थी और ना ही कोई दुख तकलीफ थे। बढ़िया तरीके से वह यहाँ रह रही थी, रोजा रख रही थी। अचानक से उन्हें कैसे हार्ट अटैक आ सकता है? अनवर अली को अब शक होने लगा, और 2 दिन तक अपनी बहू से फिर से पूछताछ करते रहे कि अगर तुमने कुछ गलत किया है तो सच सच बता दो। लेकिन हिना जब अपनी बात को बोलने के लिए तैयार नहीं थी, तब 2 दिन के बाद 8 मार्च 2026 को अनवर अली इसी राया थाने में गए, और पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस वालों को सारी बात डिटेल में बताते हुए अपनी बहू हिना के नाम पर अनवरी की हत्या करने का इल्जाम उस पर लगाया, और एफआईआर दर्ज करवा दी गई। अब यहाँ अनवर अली की पत्नी अनवरी की कब्रिस्तान में ले जाकर उन्हें दफना दिया गया था। जब अनवर अली सारी बातें पुलिस वालों को बताने लगे, तो पुलिस के लिए भी यह केस अब पेचीदा बन चुका था, क्योंकि पुलिस के सामने डेड बॉडी थी ही नहीं कि पुलिस वाले जाकर डेड बॉडी चेक करेंगे और सच्चाई सामने आ जाएगी। तो इसीलिए पुलिस वाले अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बड़े ऑफिसर्स के पास गए, और कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया और आदेश लिए गए, मंजूरी ली गई कि जो डेड बॉडी अनवरी की कब्रिस्तान में दफनाई थी, उसे हमें बाहर निकालना है और उस पर जांच पड़ताल करनी है कि उसकी नेचुरल डेथ हुई है या फिर उसका मर्डर किया गया है। अब यहाँ कोर्ट ने भी मंजूरी दी, और 2 दिन के बाद 10 मार्च 2026 को पुलिस अपनी टीम के साथ इसी गांव में गए, और जिस कब्रिस्तान में अनवर अली की पत्नी अनवरी को दफनाया गया था, अब पुलिस वाले उस डेड बॉडी को फिर से बाहर निकालते हैं और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो उस रिपोर्ट में एक बहुत ही चौंका देने वाला खुलासा किया गया। उस रिपोर्ट में यह साफ बताया गया था कि अनवरी की नॉर्मल नेचुरल डेथ तो हुई ही नहीं, और ना ही उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, बल्कि अनवरी का तो गला दबाया गया है।
उसे मारा गया है। और जब यहाँ मर्डर की पुष्टि हुई तब पुलिस वाले इन्हीं सारी डिटेल के आधार पर 10 मार्च 2026 को ही पुलिस वाले आमिर की पत्नी हिना को अरेस्ट कर लेते हैं। और हिना को अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसकी सास की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई, तब आखिर हिना भी अपनी यह सच्चाई को कबूल कर लेती है। हिना ने अपनी सास को मारने की बात तो कबूली ही कबूली, लेकिन इसके पीछे की जो वजह सामने निकल कर आई, जब आप लोग इस वजह के बारे में सुनेंगे तब आप लोग भी दंग रह जाएंगे कि यहाँ क्या कुछ चल रहा था और कितने टाइम से यहाँ कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। साल 2020 जब आमिर की शादी हिना से की गई। हिना जो कि हाथरस के कोटा कपूरा गांव की रहने वाली है, दिखने में बहुत खूबसूरत है। साल 2020 में आमिर हिना के साथ शादी करके उसे अपने घर लेकर आता है। अपनी खूबसूरत पत्नी पाकर वो बहुत खुश था और अपनी पत्नी के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से जिंदगी व्यतीत कर रहा था। इधर हिना को भी अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे जब टाइम बीतता रहा, 3 से 4 सालों तक यह टाइम बहुत बढ़िया बीता। लेकिन आमिर अपने अब्बू अनवर अली के साथ जाकर नोएडा में रहने लगा, ड्राइवरी का काम करने लगा। इस वजह से जब उसकी पत्नी हिना अपने सास अनवरी के साथ घर पर अकेली रह रही थी, तो हिना अपने पति की कमी महसूस कर रही थी। जो चाह के भी जो हिना की यह कमी थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। आखिरकार हिना के कदम बहके और दरअसल पड़ोस के ही रहने वाला आमिर का ही एक चचेरा भाई, जिसका नाम आदिल, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास की थी। आदिल अक्सर आमिर के घर पर जाया करता था और यहाँ अनबरी और हिना को अगर किसी चीज की इनके घर में जरूरत होती थी तो आदिल को बुलाया जाता था और मार्केट से वह चीजें लाकर या इन्हें दे दी जाती थी। आदिल, जो कि रिश्ते में हिना का देवर लगता था, छोटा देवर, और कहीं ना कहीं आदिल को देखकर हिना की नीयत बिगड़ गई। आदिल अभी सिर्फ 19 साल की उम्र में था। अभी जवानी के दहलीज पर उसने कदम रखा ही था। जैसे ही हिना को अब आदिल भाने लगा तो हिना अपने दिल का दरवाजा खोलती है। उसे कुछ कुछ इशारे किए जाते हैं। आदिल नहीं रोक पाया खुद को और अंत में यह निकल कर आया कि आदिल और हिना के बीच अब अफेयर शुरू हो चुका था। बातचीत तो अब यह कर ही रहे थे। दोनों को एक दूसरे से मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। दरअसल घटना से ठीक 2 साल पहले आदिल और हिना के बीच जब अफेयर शुरू हुआ था, दोनों के बीच मान मर्यादा की सारी सीमाएं टूट चुकी थीं। लेकिन इस बात की जानकारी कभी भी ना तो हिना के पति और ना ही उसके सास ससुर को चल पाई थी और ना ही आदिल के परिवार वालों को यह पता चला था। आदिल अक्सर ही आमिर के घर पर आता जाता रहता था। इस वजह से हिना को आदिल से मिलने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती थी। लेकिन हिना अक्सर आदिल को अपने घर पर रात को उस टाइम बुलाती थी जब उसकी सास खाना खाकर कमरे में सोने के लिए चली जाया करती थी। आदिल को अपने घर में बुला लिया जाता और कमरे में उससे मिलने के बाद जो भी होता है वह सब करने के बाद उसे वापस अपने घर भेज दिया जाता था। यह टाइम बेहतर तरीके से इनका गुजर रहा था, बीत रहा था और दोनों लंबे टाइम से ऐसे ही मिलते जा रहे थे और दोनों को पूरा यकीन था कि हमारे इस राज से कभी भी पर्दा नहीं उठ पाएगा, किसी को भी कुछ पता नहीं चल पाएगा हमारे बारे में। लेकिन ऐसी चीजों के बारे में कभी ना कभी तो पता चल ही जाता है लोगों को, और ऐसी बातें कभी भी छुपाई नहीं छुपती सामने आ ही जाती है। और ऐसा ही यहाँ हुआ। मार्च 2026 में रमजान का महीना चल रहा है। हर मुसलमान जो कोशिश कर सकता है रोजा रखने के लिए वह रोजा रखता है। जो भी वह गुनाह करता है, गलतियां करता है, इस महीने में वह अपने अल्लाह ताला के सामने रोकर उनसे माफी मांगता है कि उनके गुनाह को माफ कर दिया जाए। लेकिन इतने पाक महीने में भी यहाँ हिना और आदिल क्या कुछ कर रहे थे? अपने करतूतों से बाज नहीं आते। दरअसल 2 मार्च 2026 को रोजे का तो दिन था ही। यहाँ जब इधर खाना वाना उन्होंने खा लिया तो हिना की सास अनवरी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और हर बार की तरह अपनी बहू से कहकर गई थी कि सुबह मुझे जगा देना। और इधर हिना भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है, लेकिन देखती है जैसे उसकी सास गहरी नींद में सो चुकी है। हिना हर बार की तरह आदिल को अपने घर में बुलाती है और रात के टाइम करीब 10:30 बजे के आसपास जब आदिल हिना से मिलने के लिए उसके कमरे में गया, कमरे में दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तभी आधे पौने घंटे के अंदर ही हिना की सास अनवरी की आंख खुल जाती है। नींद जब उसकी टूटी और जैसे ही कमरे से बाहर निकली और अपनी बहू के कमरे के अंदर से वह आवाजें सुनती है, सीधा अपने बहू के कमरे में चली गई और जैसे ही कमरे में पहुंची तो कमरे का नजारा देखकर एकदम से वह चौंक चुकी थी। दरअसल अनवरी कमरे के अंदर अपनी बहू और पड़ोस के रहने वाला आदिल को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। जब इस तरह का नजारा देखा गया तब देखकर अनवरी के तन बदन में आग आग लग चुकी थी।
एकदम से वह पागल हो चुकी थी। दरअसल उसी वक्त ही अनवरी अपनी बहू हिना को धमकी देते हुए कहने लगी कि जो तुमने इस पाक महीने में यह करतूत की है, मैं यह सारी बातें तेरे पति और अपने पति को बताऊंगी। जब यह धमकी दी गई, धमकी सुनकर हिना और आदिल पागल हो जाते हैं। अब वह यह सोचने लगे कि आखिरकार इसका करें क्या, हम क्या कर सकते हैं। इतना तो अब साफ हो चुका था कि अगर तुरंत अनवरी का मुंह बंद नहीं किया गया तो इस राज से पर्दा उठ जाएगा और इस बात की जानकारी सभी को लग जाएगी और पूरे गांव में भी यह बात पता चल जाएगी। और यहाँ हिना को अपने घर बसे हुए जो उसका घर बसा हुआ था उसका भी डर था और गांव में पता लगने का भी डर था। हिना और आदिल यह दोनों जल्दी जल्दी में एक फैसला करते हैं और आखिरकार अनवरी को जबरदस्ती पकड़कर अपने कमरे में लेकर गए और ये अपने कमरे में लाकर उसे बेड पर पटका गया और सास के दोनों पैरों को यहाँ हिना पकड़ लेती है और आदिल तकिए से अब हिना की सास अनवरी का गला दबा देता है, मुंह बंद कर देता है, जिस वजह से उनकी चीख भी नहीं निकलती और अनवरी की मौत हो चुकी थी। अनवरी की जब मौत हुई उसके बाद हिना अपने आप को बचाने के लिए एक प्लान बनाने लगी। और इसी सबसे गांव में पहले अपने एक प्रेमी परिवार आदिल को जिसमें उसके घर टोटल भेज 4 देती लोग रहा है करते और थे। ठीक आधे इसमें घंटे मुखिया का बाद नाम अपने है पति अनवर अली, आमिर के जिसकी नंबर एज पर है कॉल करती है लगभग 52 और साल के रोते हुए आसपास फोन पर कहने और लगी, उनकी पत्नी का नाम जितना है जल्दी हो अनवरी, सकता है आप जो घर कि जा 50 साल सकती की हैं। है। ऐसा लगता अनवर है अली का अम्मा सिर्फ को हार्ट एक ही अटैक बेटा आया है, है, जिसका 20 उनके साल की शरीर है में और कोई वो भी हलचल शादीशुदा नहीं है। हो रही। उसकी जब पत्नी इस का तरह नाम की है बातें कही गई जिसकी तब उम्र इसी टाइम 24 आमिर साल की अपने है। अब्बू के साथ घर दरअसल पर अनवर पहुंचा अली और जब सुबह हुई तो हिना रात को सोकर अपने कमरे से वापस आकर अपनी सास के कमरे में जाकर उसके बेड के पास नीचे बैठ गई, रो पीट रही थी। और उधर जब उसके पति और उसके ससुर घर पहुंचते हैं तब वह देखते हैं कि यहाँ यह सब कुछ हो चुका है और गांव वालों ने भी जब हिना के रोने की आवाज सुनी वह भी इकट्ठा हो चुके थे। और यहाँ जब अनवर और उनका बेटा घर पहुंचते हैं और देखा कि घर पर भीड़ लगी हुई है, अंदर जाकर देखा गया तो अनवरी की मौत हो चुकी थी। अब यहाँ इन्होंने ना तो हॉस्पिटल में दिखाया ना ही कहीं और पता किया, मतलब कि कुछ भी नहीं किया। सारे रिश्तेदारों को खबर कर दी गई, वो लोग आए, रीति रिवाज किए गए, इन्हें दफना दिया गया और यह एक परफेक्ट क्राइम हो चुका था। परफेक्ट क्राइम तब होता जब यहाँ गुस्से गुस्से में हीना सच नहीं बोलती, जब उसकी ननद के साथ खाना बनाने के चक्कर में यहाँ लड़ाई हो चुकी थी। अगर यहाँ हिना गुस्से में अपना सच नहीं उगलती तो ये परफेक्ट क्राइम तो हो ही चुका था। कभी भी यह राज बाहर निकल कर ही नहीं आता कि आखिरकार अनवरी को हुआ क्या था। यह तो गुस्से गुस्से में चाहे उसकी जीभ फिसली उसने सच उगल दिया। जो भी कुछ था इसने अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। गलती तो यह पहले कर ही चुकी थी अपनी सास को मारकर, और यहाँ अब यह खुद भी फंस गई और आदिल भी फंस चुका था। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। देखते हैं क्या फैसला आता है, कितनी सजा होगी, क्या कुछ होगा। अभी तो वह नाबालिग है। आदिल और हिना शादीशुदा है, 24 साल की है। जेल तो होगी, उम्र कैद होती है। कितने सालों की होती है वह तो आगे ही पता चल पाएगा। इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक बात यह नहीं थी कि एक हत्या हुई, बल्कि यह थी कि उस हत्या ने एक पूरे परिवार की नींव ही तोड़ दी। अनवरी, जो इस घर को जोड़कर रखने वाली एक मजबूत कड़ी थी, आज उसी की कमी हर कोने में महसूस हो रही है। एक माँ, एक पत्नी जिसने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए जी, उसी को अपनों ने ही सबसे बड़ा दर्द दिया। अनवर अली के लिए अब हर दिन एक सजा बन चुका है। जिस पत्नी के साथ उन्होंने उम्र गुजारी, आज उसी की मौत की सच्चाई उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही है। आमिर के लिए यह सच और भी ज्यादा भारी है। एक तरफ उसकी मां की दर्दनाक मौत और दूसरी तरफ उसकी अपनी पत्नी का गुनाह। वह चाहे भी तो किसे सही माने और किसे गलत। उसकी पूरी दुनिया एक ही पल में बिखर गई। और अमीना, जिसने अपनी मां को खोया, अब उसी घर की हर दीवार उसे उस सच्चाई की याद दिलाती है जिसे वह शायद कभी भूल नहीं पाएगी। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि झूठ और गलत रास्ते पर चलकर इंसान कुछ समय के लिए बच सकता है, लेकिन सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। एक छोटी सी गलती, एक पल का गलत फैसला पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। आज अनवरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जाना एक सवाल छोड़ गया है। क्या वाकई हम अपने रिश्तों की कीमत समझते हैं, या फिर उन्हें खोने के बाद ही उनकी अहमियत का एहसास होता है? दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से सबक लिया जाए और गलतियों से बचा जा सके।
इस बारे में आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं वह भी कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।